दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के हथियार डिपो में परमाणु बमों का जखीरा है और यही वजह है कि कई मोर्चों पर तनाव के बावजूद युद्ध की शुरुआत कोई भी देश नहीं करना चाहता। पिछले साल से अब तक तमाम घटनाक्रमों से जाहिर हो रहा है कि घातक हथियार अब सख्त संदेश देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका और चीन की टेंशन हो या फिर रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव, हर जगह हथियारों का भारी जमावड़ा है। अब अमेरिका ने फिर चीन को काबू में रखने के लिए अपने समंदर के खतरनाक शिकारी को ड्रैगनलैंड के करीब भेज दिया है, जिससे न्यूक्लियर टक्कर की आशंका गहरा रही है। समंदर का खतरनाक शिकारी, अमेरिकी नेवी की सबसे ताकतवर सबमरीन, न तो दुश्मन इसे देख पाता है और न ही आसानी से इसकी लोकेशन मिलती है। समंदर की गहराई में छिपकर यह पानी से जमीन तक मिसाइलों की बारिश कर सकता है। अमेरिकी सबमरीन परमाणु अटैक कर सकता है। इसकी मौजूदगी का मतलब अमेरिका के कई परमाणु हथियारों का करीब आना है। अमेरिका की इस पनडुब्बी का नाम है यूएसएस नेवादा। अब यह पनडुब्बी गुआम द्वीप के एक बंदरगाह पर अचानक पहुंच गई है। अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट की तरफ से ट्वीट करके दुनिया को इसकी जानकारी दी गई है। सबमरीन की कई तस्वीरें भी इस ट्वीट में हैं। अमेरिका ने अपने घातक हथियारों में से एक नेवादा सबमरीन को जापान के पास भेजकर इंडो पैसिफिक इलाके में मौजूद अपने दुश्मनों को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। अमेरिका ने भेजा सबमरीन, काबू में रहे नॉर्थ कोरिया, चीन। खासतौर से अमेरिका का मैसेज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के लिए है। किम जोंग मिसाइल टेस्ट करके अमेरिका को चुनौती दे रहा है। चीन लगातार ताइवान बॉर्डर पर तनाव बढ़ाकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। जिनपिंग और किम को काबू में रहने के लिए अमेरिका की तरफ से यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की गई है। यह अमेरिका का इतना सीक्रेट हथियार है कि इसकी मूवमेंट की जानकारी पेंटागन के चंद सीनियर अधिकारियों के पास ही होती है। लेकिन अगर यह तस्वीर जारी हुई तो वजह इस पनडुब्बी की ताकत है। अमेरिकी पनडुब्बी में ओहियो क्लास की परमाणु शक्ति है। पनडुब्बी 20 ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। पनडुब्बी में कई परमाणु वॉरहेड लोड रहते हैं। ये पानी के भीतर औसतन 77 दिन तक रह सकती है। 150 सैनिक इस पनडुब्बी पर तैनात रहते हैं। एक बार जरूरी सामान लेकर निकलने के बाद ये पनडुब्बी करीब 2 महीने तक समंदर के भीतर रहती है। इस दौरान इसे कहां भेजा गया, ये किस देश के करीब है, ऐसी तमाम जानकारी बेहद सीक्रेट रहती है। अमेरिका के ये बूमर्स सीक्रेट तरीके से अमेरिका के दुश्मनों के करीब रहते हैं और जरूरत पड़ने पर परमाणु हमला कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बी पानी में रहते हुए भी कई शहरों पर आग बरसा सकती है। ताइवान और चीन के तनाव को देखते हुए अमेरिका ने चीन की सीमा के करीब बहुत बड़ी तैयारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में 10 बार अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से गुजरा। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इस इलाके में कई बार अभ्यास किया। अमेरिका को पिछले साल से ही इस इलाके में युद्ध की आशंका है। गुआम के करीब इस पनडुब्बी की मौजूदगी का मतलब यही माना जा सकता है कि इस इलाके में अमेरिका के 100 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इंडो पैसिफिक इलाके में मौजूद अमेरिका के दोस्त इन तस्वीरों से खुद को सेफ महसूस करेंगे, तो वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत दिखा रहे किम जोंग को अंदाजा हो रहा होगा कि अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा उनके कितने करीब मौजूद है। ताइवान को ड्रैगन की आर्मी से बचाने के लिए अमेरिका और जापान कई महीनों से एक साथ रणनीति तैयार कर रहे हैं। जापान और अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा के लिए हथियारों का ज्वाइंट एक्शन प्लान भी बनाया है। अमेरिका और जापान के बीच ताइवान को लेकर हुई डील में कई बातों पर सहमति बनी है। दोनों देश एक दूसरे के नेवी बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल भी मिलकर करेंगे। जापान की जमीन पर मौजूद रनवे का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। ताइवान के करीब मौजूद जापान के द्वीपों पर हथियार की तैनाती रहेगी।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।